क्या लगता है गाड़ी ख़रीद ली है तो गाड़ी के मालिक कौन हो गए हैं? आपको लगता है गाड़ी ख़रीद ली तो गाड़ी के मालिक आप हो? ठीक है, गाड़ी के मालिक आप तभी हो जब आप गाड़ी कैश में लेते हो, डायरेक्ट, उस पर कोई लोन वगैरह नहीं है। नहीं तो गाड़ी के मालिक, ठीक है, 3 आदमी होते हैं। सबसे पहला जिसने आपको लोन दिया है, दूसरा जिसने आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस किया है, ठीक है, और तीसरे हो आप। ठीक है, आप तीसरे मालिक हो। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि आप गाड़ी के प्रॉपर मालिक नहीं होते अगर आप गाड़ी पे लोन लेते हो। सबसे पहला हक गाड़ी पे बैंक वालों का, कंपनी वालों को होता है जो उस पर लोन दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा हक इंश्योरेंस कंपनी वालों को होता है। अगर हादसा हो जाए तो पूरी गाड़ी ख़त्म हो जाए, क्लेम देना किसी तरह का, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको अपना क्लेम देते हैं। ठीक है, उनके बिना भी आप नहीं चल सकते। ठीक है, तीसरे हो आप, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, आपने 15 साल का रोड टैक्स भर दिया, सब कुछ कर दिया, क्या आप रोड पे गाड़ी चला सकते हो? नहीं चला सकते। आज की डेट में किसी के पास भी इतना पैसा नहीं होता कि वो नगद गाड़ियाँ ले सके। 99% गाड़ियाँ लोन पे उतरती हैं। कहीं से भी फाइनेंस करवा लो, किसी फाइनेंसर से फाइनेंस करवा लो। ठीक है, जब भी आप देखोगे लोन लेने के बावजूद भी, ठीक है, आपको इनके कहे अनुसार चलना पड़ेगा क्योंकि आपको ज़रूरत के वक्त उन लोगों से लोन मिला है। ठीक है, एक चीज़ मेरी याद रखना, इस चीज़ के अंदर बहुत से कानून भी होते हैं। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी कहीं लग जाए, ख़त्म हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप तो बोल देते हो कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी आपको, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी तभी क्लेम देगी, ठीक है, जब इंश्योरेंस कंपनी जिसको क्लेम देगी वो देगी आपके लोन वालों को, पहले उनसे पिछवाएगी, जो उनका पैसा है उनके नाम का चेक बनाएगी पहले। ठीक है, आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलेगी। बहुत कम लोगों को पता होता है, लोग सोचते हैं हम तो पता नहीं क्या कर लिया हमने तो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि गाड़ी के मालिक आप नहीं हैं अगर आप गाड़ी के ऊपर लोन वगैरह लेते हो। उनके बिना आप हेल्प के गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, लोन लिया तो आप अपनी व्यवस्था अनुसार किस्त भी दे रहे हो, इंश्योरेंस भी अपडेट करा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर जो है लोन वालों का नाम चढ़ा होता है। ठीक है, कभी अगर 19 हो जाए या कभी हादसा हो जाए आपके साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से आपने लोन ले रखा पहले उनको पेमेंट देगी, आपको नहीं देगी पेमेंट। आपको फिर से उनके चक्कर ही काटने पड़ेंगे आखिर में आकर के। ये लोगों को बहुत कम नॉलेज होती है। लोग सोचते हैं हमने गाड़ी ले ली, पता नहीं क्या कर दिया। अगर आप गाड़ी नकदी भी ले लेते हो, चलो कोई बात नहीं, लोन बिना के आप गाड़ी ले लेते हो, मालिक हो जाते हो, फिर भी आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ेगा। कभी गाड़ी में कुछ हो जाए, डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कभी भी किसी तरह की आपकी गाड़ी को हानि पहुंचती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ेगा, वही आपको क्लेम देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको सबसे जुड़ के चलना पड़ता है। आप डायरेक्ट मालिक नहीं बन सकते किसी भी चीज़ के, चाहे आपकी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल गाड़ी हो, एग्रीकल्चर व्हीकल हो, कुछ भी हो, चाहे आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा। एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए आपको ही क्लेम लेना पड़ेगा। और बीच में आपने कहीं इस गाड़ी पे कोई प्रोडक्ट पे कोई फाइनेंस वगैरह करा लिया, कहीं से कुछ करा रखा है, तो आपको उनसे भी लिखवा के देना पड़ सकता है। उसके बिना वो क्लेम पास नहीं करेंगे, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। ठीक है, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, कई गाड़ी वाले सोचते हैं कि हम तो गाड़ी रख लेते हैं, इधर उधर चला लेंगे, कहीं भी आप चला लीजिए, जिस दिन हादसा हो गया आपको फिर से इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए अपने इंश्योरेंस को अपडेट रखें। ठीक है, और अपना जो सिस्टम है कागज़ों का वो सही रखें। बाद में उलझन होगी, आप खुद ही परेशान होगे, क्योंकि जब भी इंश्योरेंस का क्लेम वगैरह आता है, कोई प्रोसीजर होता है, तो उसमें सारे पेपर्स चेक होते हैं, आपके पासिंग, टैक्स, जो भी होता है, फिटनेस। ठीक है, और आपकी व्हीकल भी दोबारा से चेक होती है, फ़ोटोग्राफ्स होती है। ठीक है, सब चेक होने के बाद ही आपकी गाड़ी का दोबारा से इंश्योरेंस होता है दोस्तों। और क्लेम के टाइम भी ये सारे पेपर मांगे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, जो क्लेम से पहले के पेपर होते हैं वो सब आपसे लिए जाते हैं। गाड़ी के पूरे पेपर होने चाहिए, आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस नॉलेज को आप आगे से आगे फॉरवर्ड करें। जिनके पास भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, कुछ भी है चाहे, ठीक है, फॉरएवर इसको फॉरवर्ड करें। ठीक है, और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और फॉलो तो ज़रूर करें। ठीक है, जानकारी कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताएं। क्या आपको ये पता था कि आप मालिक नहीं हो? ठीक है, सब आपके हाथ में नहीं है, आपको सर्विसेज के लिए फिर से जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बाय।